नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता से 5 वादे किए थे। उन्होंने वादा किया कि यदि हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार आने के बाद हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी, हर घर में जो महिला मुखिया होगी उसको 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, हर परिवार को 10 किलो चावल अतिरिक्त रूप से दिया जाएगा जो केंद्र से पहले मिल रहा है प्रत्येक यूनिट के हिसाब से, उससे अतिरिक्त इन्होंने 10 किलो चावल का वादा किया। इसी तरह ग्रेजुएट को 3000, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए हर महीने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसके साथ इन्होंने जो ये घोषणा की उसमें ये सब यात्रा करने के लिए पैच, इस सब में ये जो घोषणा की, अब इसको पूरा करने के लिए जो सिद्धारमैया की सरकार है वो केंद्र को दोष दे रही है। असल में मुद्दा है चावल को लेकर के, और चावल के बारे में आपको बता दूं कि केंद्र सरकार गेहूं और चावल ये दोनों हर राज्य को पीडीएफ योजना के तहत ये अन्न प्रोवाइड कराती है। महीने में हर बार ये यूनिट के हिसाब से हर राज्य में कोविड के टाइम से यानी पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। अब इसमें सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमें और चावल दिया जाए। अब जरूरत क्यों है भाई? जरूरत तो पड़ेगी। आपने अगर ये कह दिया कि हम हर घर को 10 किलो चावल देंगे तो ये तो हर घर को देने का वादा किया गया है, यानी पीडीएफ राशन कार्ड किसी के पास हो या ना हो, गरीबी की रेखा के नीचे हो या ना हो, आप तो सबको देंगे। इसके लिए कहां से आएगा चावल? केंद्र सरकार आपको क्यों दे? और केंद्र ने असल में खुले बाजार से इसकी खरीद बंद कर दी है। और आपको बता दें, बिल्कुल क्लियर है कि भैया राज्यों का जो कोटा है, राज्यों को जितना पीडीएफ राशन कार्ड के हिसाब से दिया जाना है उतना दिया जाएगा। और अगर आपने कोई फ्री की स्कीम लॉन्च की है, घोषणा की है चुनाव में सत्ता प्राप्ति के लिए, उसका खर्चा राज्य सरकार, उसकी व्यवस्था खुद करे। इस मामले में आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है। दिल्ली में इसी तरह से जो योजना थी पीडीएफ की, इसको लेकर के कोर्ट तक में मामला चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। और उस समय केजरीवाल सरकार ये चाह रही थी कि हम जो है जी ये जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है इसको घर में पहुंचाएंगे। तो घर में पहुंचाने के लिए 2 रुपए भाड़ा उसमें लिया जा रहा था, जिसको लेकर केंद्र ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि ये केंद्र की योजना है। इसमें दिल्ली सरकार इसको अपने नाम करना चाहती थी और वाहवाही लूटना चाह रही थी खुद। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था इस योजना में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये योजना केंद्र की है, कोई राज्य सरकार इसमें दखल नहीं कर सकता। जैसे राशन की दुकान से बट रहा है वैसे ही बटेगा। अब ये नया तरीके का विवाद है और ये कह रहे हैं साहब केंद्र से हमने तो चावल मांगा था 2.28 लाख मीट्रिक टन, हमें वादा कर दिया गया था। 12 जून को हमने एफसीआई से कहा, उन्होंने हमें लेटर दे दिया, उन्होंने कहा हम आपको 2.22 लाख मीट्रिक टन चावल देंगे। अब कह रहे हैं कि जी बंद कर दिया। भाई ये तो होता है, क्योंकि केंद्र ने जब ये देखा है कि राज्य ना तो अपना कोष देख रहे हैं, ना अपने भंडार चेक कर रहे हैं और बस घोषणा कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता प्राप्ति करनी है। फ्री की रेवड़ियां बांटकर आसान है सत्ता में आना, विकास का काम गिनाना नहीं है। आपको बताएं इसको लेकर के, जबकि आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वित्त आयोग को कहा कि आप जो है ये जिस तरह से मुफ्तखोरी की घोषणा राज्य सरकार कर रहे हैं, ये फ्री की रेवड़ियां एक गंभीर समस्या है। जिन लोगों को वाकई में भोजन की समस्या है, यानी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको सरकार जो दे रही है, कोरोना में फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूरी नहीं कर पाए, वो समय जरूरी थी और जरूरतमंद को देने के लिए ये योजना चलाई गई है। लेकिन कोई योजना आप कैसे कर सकते हैं कि सबको देंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री आप सबको देंगे? भाई जिसके पास उतने देने के लिए पैसे नहीं है, गरीब है, उसको दें तो समझ में आता है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जरूरतमंद है उनको आप दें। और उसके लिए भी
यह स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी सभी व्यवस्था राज्य करेगा, जो राज्य ने चुनाव में इसकी घोषणा की है। इसका बर्डन केंद्र पर नहीं जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया था और यह कहा कि देखिए, इसके लिए जो पार्टियां हैं वो अपने आप विचार करें, हम इस पर कोई आदेश पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सुझाव है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि सभी पार्टियां इस पर विचार करें कि जो जनता का टैक्स का पैसा है वो राज्यों में विकास के काम पर लगना चाहिए। आप और हम जो टैक्स देते हैं, भाई हमारे पैसे से आप किसी को भी फ्री की रेवड़ी बांट दो और सत्ता प्राप्त कर दो, तो हम क्यों दें? हमने जो टैक्स दिया है इसलिए दिया क्योंकि जिस राज्य में हम रहते हैं वहां सड़कें अच्छी बने, हम चाहते हैं कि वहां अस्पताल अच्छे बने, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय बने, यूनिवर्सिटियां बने, मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन आप उस पैसे को अपना वोट बैंक बनाने के लिए फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा, किसी को 1500, किसी को 3000, आपकी जेब से तो आपको देना नहीं है। आपका बस चले तो आप 1-1 लाख रुपया बांट दो वोट लेने के लिए, क्या जाता है? भाई किसी को प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, किसी को नौकरी करके मेहनत करके खेत का हल चला के तो लाना नहीं है। जनता जो टैक्स देती है, और वो टैक्स पेयरों की संख्या भी सीमित है, लेकिन जो टैक्स दे रहा है उसका पैसा आप इस तरह से दुरुपयोग करोगे, ये कहां का न्याय है? हम टैक्स देते हैं, मैं टैक्स देता हूं काहे के लिए? कि मैं जब मोटरसाइकिल से, गाड़ी से निकलूं तो मुझे गड्ढा मुक्त सड़कें मिलें, अच्छे हाईवेज बने, मैं ट्रेन से जाऊं तो अच्छी रेलवेज हो। लेकिन ऐसा कैसे होगा अगर आप खजाना खाली कर देंगे? अब कह रहे साहब केंद्र हमारे खिलाफ ऐसा कर रहा है कि हम फ्री की रेवड़ी देना चाहते हैं, चावल जो योजना देना चाहते हैं वो तो जी बिक्री पर रोक लगा दी। अरे भाई ये आपकी समस्या है। हिमाचल का हाल ये है कि कांग्रेस की सरकार वहां बनी, 10,000 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम पे, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांटनी थी, पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, आते ही घोषणा कर दी ताकि तालियां बजे, वाहवाही हो। सुक्कू सरकार वहां बैठी हुई है, अब बिजली नहीं दे रहे हैं, बिजली आएगी तो देंगे, फ्री बांटो आप, तो एनटीपीसी का बिल बजाया हो जाएगा, कहां से दोगे? तो आप बस यात्रा फ्री कराओ, बिजली फ्री करो, तो सड़कें कहां बनेंगी, अस्पताल कहां बनेंगे? और फिर क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है हिमाचल में भी। जो हिमाचल के गंभीर रोगी हैं वो कहां आ जाते हैं? चंडीगढ़ में आ जाते हैं, पीजीआई में। और वो इतनी दूर यात्रा करके क्यों आएंगे? क्योंकि मजबूरी है। इतना बड़ा अस्पताल हिमाचल में नहीं है। हो सकता था, वो तभी तो होगा कि आपके पास जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं उससे आप अस्पताल बनाओगे, लेकिन नहीं, आपको तो वाहवाही लूटनी है। क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, छत्तीसगढ़ में है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि अगर कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण सेट हो गया तो हम जनता को कहेंगे, और कह रही हैं। अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है। आप देखिए कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ये जाकर के घोषणा तो कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश में जाती हैं, वहां जाके घोषणा कर दी उन्होंने, हम जो है 1,500 रुपया हर महिला के खाते में देंगे, हमारी सरकार आ गई। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, घोषणा कर दी राजस्थान में। तो भाई आप घोषणा कर दो, फिर कहो केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रहा है। तो भाई घोषणा तो आपकी है, इसकी व्यवस्था आप करें। और इस मामले में आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई नहीं करी है तो अब यह केंद्र को तय करना पड़ेगा, और कर ही देना चाहिए कि राज्य अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। एक कोटा जो विकास के लिए जा रहा है, अगर सड़क बनाने की एवज में पैसे दिए जा रहे हैं तो वो सड़क के ही मद में लगना चाहिए। अगर मेडिकल कॉलेज का कोई प्रपोजल राज्य दे रहा है और वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना रहा है, तो ये ठीक ऐसा है जैसे कोई लोन किसी मद में ले, पैसा किसी काम के लिए ले और दूसरी जगह लगा दे। ये फ्रॉड है। एक आम आदमी अगर इस गलती को करे तो उसको जेल में भेजा जाता है, लेकिन यहां क्योंकि नेता कर दी है और हर सरकार ऐसी करती आई है, हर राज्यों में यह अनियमितता है, इसे कौन चेक करेगा? सब मिल जाते हैं। तो भाई ये कर्नाटक हो, हिमाचल हो या छत्तीसगढ़ हो, आज आप देख लो कांग्रेस की सरकारें जहां जहां हैं इसी पैटर्न पे चल पड़ी हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शुरुआत करी थी। सुनने में अच्छा लगता है, और जिनको ये सुविधा मिल रही है उन्हें तो अच्छा लगेगा ही। बैठे बिठाए 1,500, 2,000, 3,000 रुपया आ रहा है, घर में राशन आ रहा है, लेकिन
दिक्कत किसको है? दिक्कत तो उसको है जो टैक्स का पैसा दे रहा है समय पर। नौकरी वालों की गर्दन फंसी हुई है क्योंकि उनका तो तनख्वाह में से ही कट जाता है। उद्योगपति हैं, अब जीएसटी को लेकर के कांग्रेस हल्ला करती है, लेकिन जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, जो दुकानदार टैक्स दे रहा है, वो काहे के लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है कि उसके क्षेत्र में विकास हो। लेकिन आपने उस पैसे को उन लोगों को बांट दिया जिनको शायद, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको मिलना ही नहीं था। वो ये तो मोदी सरकार आई तो लाखों लोग जब आधार से लिंक किया राशन कार्ड को, तब पता लगता है कि फर्जीवाड़ा कितना चल रहा था इस फ्री की रेवड़ी में, कि जो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके नाम पे भी राशन की दुकान वाले राशन उठा रहे थे, फिर बाजार में बेच देते थे और करोड़पति बन रहे थे। ये तो मोदी जी आए तो उन्होंने दिमाग लगाया, क्या ये पहले से नहीं हो सकता था? हो सकता था। और इसीलिए ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात है, इसको स्पष्ट जनता को समझना होगा, इन नेताओं को भी समझना होगा। और इस पर केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो कानून बनाना चाहिए। चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं है। अगर केंद्र को यह लगता है कि इसमें दोबारा पिटीशन लगानी चाहिए, दोबारा एप्लीकेशन डाले और बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह राज्य निरंकुश होकर के फ्री की रेवड़ियां बांटते रहे और जनता के टैक्स के पैसे को इसी तरह अपना वोट बैंक बनाने के लिए दुरुपयोग, मैं कह रहा हूं दुरुपयोग करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि देश कंगाल हो जाएगा। देश में ना तो सड़कें होंगी, ना अस्पताल होंगे, ना स्कूल होंगे। और बस केंद्र को गाली देने का एक मौका ढूंढना है, क्योंकि 2024 में चुनाव है लोकसभा का। आप ये सिद्ध कर दो कि साहब मोदी जी नहीं दे रहे इसलिए हम नहीं दे पाए। कितना आसान है कहना। लेकिन कर्नाटक की जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि जब आप मंच पे खड़े होकर ये घोषणा कर रहे थे कि हम 10-10 किलो चावल हर घर को देंगे, तब किससे पूछ के कर रहे थे? क्या मोदी जी से आपने पहले बात करी थी? वित्त आयोग से आपने बात करी थी कि हम जो घोषणा कर रहे हैं इसका चावल कहां से आएगा? गणित लगाया था कि कर्नाटक की जनसंख्या क्या है, किन किन को देना है, फिर कितना चावल चाहिए? अरेंजमेंट पहले करते ना, घोषणा बाद में करते। आप तो ऐसे हैं कि पहले लुटा दो, खर्च कर दो, बाद में कर्जा ले ही लेंगे। इनको लगता है कि राजनीति करेंगे, मीडिया में आकर बोलेंगे, जनता को मूर्ख बना लेंगे। लेकिन अब जनता मूर्ख नहीं बनती, क्योंकि आपके द्वारा की गई घोषणाओं की वीडियो सोशल मीडिया में पड़ी हुई है। अब जनता सवाल पूछना चाहिए, कर्नाटक के लोगों को पूछना चाहिए कि सिद्धारमैया जी आपने घोषणा करी थी, और आपके मंत्री भी चेता रहे थे, जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो खुद कह रहे थे खजाने में पैसे कहां से आएंगे? 50,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च होगा प्रतिवर्ष, ये कहां से आएगा? ये कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी आला कमान की हां में हां मिलाता रहे और बस वोट दिलाता रहे। इनको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो इनको हकीकत से रूबरू कराए। तो बहरहाल कर्नाटक में अब देखना होगा कि सिद्धारमैया अब खुले मार्केट से खुद चावल खरीद के देंगे या केंद्र को गाली देकर जनता को इसी तरह मूर्ख बनाकर उल्लू सीधा करेंगे। वंदे मातरम।